ओम शांति। आज दिनांक 6/6/21 और उस पर भी मीठे बाबा के मधुर महावाक्य। मगर महावाक्य सुनने के पहले हमको क्या याद रखना है? बाबा के मधुर महावाक्य हम सुनेंगे, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक बात और भी सुनेंगे। वो कौन सी? माँ जगदम्बा की जीवन की अनमोल धारणा। और वो अनमोल धारणा है, मम्मा मर्यादाओं में सदा एक्यूरेट रही। उनकी स्थिति नेचुरल देही अभिमानी थी। मम्मा के चलन में बाबा के गुण और कर्म दिखाई देते थे। ऐसे बाबा जो हमें सिखा रहा है वही हमारे में भी दिखाई दे। केवल मम्मा में दिखाई देता था, ये तो मज़े की बात नहीं है ना। मम्मा भी हमारी रहनुमा थी। मम्मा ने जो कुछ किया हमको भी उसी अनुसार अपने को आगे बढ़ाना है। पुराने स्वभाव संस्कार के वश कोई भी कर्म कर्मेंद्रियों से नहीं होना चाहिए। पुरुषार्थी बनना है ना, और तीव्र पुरुषार्थी बनना है। संकल्पों का शुद्धिकरण करना है, तो उसके लिए फॉर एग्ज़ाम्पल मातेश्री जी को आगे रखना है, उनकी विशेषताओं को अपने में लाना है। और उसके साथ साथ तपस्या करने के लिए ये ध्यान रखना कि बुद्धि में कोई भी व्यर्थ का किचड़ा नहीं होना चाहिए। जैसे कोई शरीर भारी होता है, बोझ है, तो अपने शरीर को सहज जैसे चाहें वैसे मोल्ड कर लेंगे। अगर भारी होंगे तो कैसे मुड़ेंगे? बहुत मुश्किल होगा भारी आदमी को मोड़ना ना। तो वो अपने आप को जैसा चाहे वैसा मोड़ नहीं सकता। ऐसी अगर मोटी बुद्धि अर्थात किसी भी प्रकार का व्यर्थ का बोझ और कचड़ा है, तो क्या होगा? कोई ना कोई अशुद्धि, तो ऐसे अशुद्धि वाला, ऐसी बुद्धि वाला जिस समय जैसा चाहे वैसा स्वयं को मोल्ड नहीं कर सकेगा। इसलिए बहुत स्वच्छ, बहुत महीन अर्थात अति सूक्ष्म बुद्धि और बेहद की बुद्धि, विशाल बुद्धि चाहिए। जब विशाल बुद्धि होगी तभी हम जहाँ चाहेंगे वहाँ मोड़ सकेंगे। लेकिन माया के अधीन होकर के न मुड़ जाएं कहीं। इसीलिए कहा सूक्ष्म और महीन बुद्धि में परख शक्ति भी होनी चाहिए उसके साथ साथ। फिर बाबा ने आज बहुत सुंदर महावाक्य उच्चारण किए और चलते चलते हमारे इस पुरुषार्थ के पथ में कभी उदासी आ जाती है। तो बाबा ने कहा ये उदासी तो उन्हीं को आती है जो दास होते हैं। ऐसा है ना, सुना है किसी मुरली में कि उदासी का मतलब है माया की दासता स्वीकार कर ली हमने, तभी ना उदास हो गए। तो ऐसा तो नहीं है कोई बात। तो बाबा ने कहा समझो, क्या समझना है? उदासी का कारण है छोटी मोटी अवज्ञाएं। क्या समझे? आज बेहद का बाप, बड़े ते बड़े बाप, ऊंचे ते ऊंच बनाने वाले बाप अपने चारों ओर बच्चों से, विशेष आज्ञाकारी बच्चों को देख रहे हैं। आज्ञाकारी बच्चे तो सभी अपने को समझते हैं, जितने भी हैं।
ब्रह्मावत्स कभी ये कहेगा कि मैं आज्ञाकारी नहीं हूँ। प्रत्येक बच्चा आज्ञाकारी है, लेकिन नंबरवार है। कोई सदा आज्ञाकारी है और कोई आज्ञाकारी तो है लेकिन सदा नहीं है। आज्ञाकारी की लिस्ट में सभी बच्चे आ जाते हैं, लेकिन अंतर तो ज़रूर है। हाँ, किसी ने आज्ञा को तुरंत पालन कर लिया, किसी ने उठा के रख दिया, बोला कल कर लेंगे ना, आज ही क्या ज़रूरी है। तो 12 घंटे का गैप, पुरुषार्थ में भी तो 12 घंटे का गैप हो गया। और अगर किसी ने 24 आवर्स लगा दिए, 36 लगा दिए, 48 लगा दिए, उतना ही अंतर। बासी खाने वाले को उतनी ताकत नहीं मिलेगी। बासी हो गया ना, जो श्रीमत आज मिली थी वो आज ही फॉलो करनी थी। तो बाबा ने कहा कोई सदा आज्ञाकारी है और कोई आज्ञाकारी है, लेकिन एक शब्द माइनस है, सदा नहीं। आज्ञाकारी तो है मगर सदा नहीं है। आज्ञाकारी की लिस्ट में सभी बच्चे आते हैं, लेकिन अंतर जरूर है। आज्ञा देने वाला बाप सभी बच्चों को एक समय पर एक जैसी आज्ञा देते हैं, अलग अलग भिन्न भिन्न आज्ञा भी नहीं देते, फिर भी नंबरवार हो जाते। क्या बात है भाई, क्यों हो जाते? कहा क्योंकि वो सदा हर संकल्प और हर कर्म करते बाप की आज्ञा को सहज स्मृति स्वरूप नहीं बना पाते। वह स्वतः ही हर संकल्प, बोल और कर्म में आज्ञा प्रमाण चलते हैं। स्मृति स्वरूप जो नहीं बनते उनको बार बार स्मृति दिलानी पड़ती है। कभी स्मृति के कारण आज्ञाकारी बन चलते हैं और कभी चलने के बाद आज्ञा को याद करते हैं कि बाबा ने क्या कहा था, हो गया काम, उसके बाद मालूम पड़ा कि बाबा ने तो कहा नहीं था। क्योंकि आज्ञा के स्मृति स्वरूप नहीं है। जो श्रेष्ठ कर्म का प्रत्यक्ष फल मिलता है, वह प्रत्यक्ष फल अनुभूति न होने के कारण कर्म के बाद, मतलब फिसल गए तो हरी गंगा, कर्म के बाद हमें याद आ रही है। और जब कर्म करने के बाद, अब तो परिणाम की बात सोचो, क्या मिलने वाला है। कर्म तो कर लिया, तो कर्म करने के बाद याद आता ये रिजल्ट क्यों हुई। कर्म के बाद चेक करते हैं तो समझते हैं कि जो आज्ञा बाप ने दी थी उस प्रमाण न चलने के कारण जो प्रत्यक्ष फल अनुभव नहीं हुआ, हाँ वह नहीं हुआ, जो होना चाहिए वो नहीं हुआ। इसको कहते हैं आज्ञा के स्मृति स्वरूप नहीं, लेकिन कर्म के फल को देखकर स्मृति आई। तो नंबर 1 है सहज स्वतः स्मृति स्वरूप आज्ञाकारी हैं। दूसरा नंबर वो हैं जो कभी स्मृति से कर्म करते और कभी कर्म के बाद उन्हें स्मृति आती है, तो बाद वाले हैं। तीसरा बाबा ने कहा तीसरे नंबर की तो बात ही छोड़ दो, छुट्टी करो। 2 मालाएं, पहले छोटी माला फिर थोड़ी बड़ी माला, तीसरों की तो माला ही नहीं है, इसलिए 2 की बात कर रहे हैं। समझा? आज्ञाकारी नंबर 1 सदा अमृत बेले से रात तक सारे दिन की दिनचर्या के हर कर्म के प्रमाण चलने के कारण हर कर्म में मेहनत अनुभव नहीं करते। क्यों? बाबा हमारे
साथ है। जब हम नंबर 1 की श्रेणी में हैं तो सदा अमृत वेले से लेकर सारे दिन की दिनचर्या में हर कर्म में आज्ञा प्रमाण चलने के कारण भगवान हमारा साथी है ना, तो मेहनत नहीं होती है, मेहनत नहीं अनुभव करते, लेकिन आज्ञाकारी बनने का विशेष फल बाप के आशीर्वाद की अनुभूति करते हैं। क्योंकि आज्ञाकारी बच्चे के ऊपर हर कदम में बाप दादा के दिल की दुआएं साथ हैं। इसलिए दिल की दुआओं के कारण हर कर्म फलदायी होता है, क्योंकि कर्म बीज है और बीज से जो प्राप्ति होती है वो फल है। तो नंबर 1 आज्ञाकारी क्या हुआ? नंबर 1 आज्ञाकारी आत्मा का हर कर्म रूपी बीज शक्तिशाली होने के कारण हर कर्म का फल कैसा मिलेगा? बताइए कैसा मिलेगा? सदा संतुष्ट होंगे। उसका फल है अर्थात संतुष्टता, सफलता प्राप्त होती है। संतुष्टता अपने आप से भी होती और कर्म के रिजल्ट से भी होती, अन्य आत्माओं के संबंध संपर्क से भी होती। नंबर 1 आज्ञाकारी आत्माओं के तीनों ही प्रकार की संतुष्टता स्वतः सदा अनुभव होती। कई बार कई बच्चे अपने कर्म से स्वयं संतुष्ट होते हैं और कहते हैं कि मैंने बहुत अच्छा विधि पूर्वक कर्म किया, लेकिन कहीं सफलता रूपी फल जितना स्वयं समझते हैं उतना दिखाई नहीं देता। और कहाँ फिर स्वयं भी संतुष्ट, फल में भी संतुष्ट, लेकिन संबंध और संपर्क में संतुष्टता नहीं होती। तो इसको नंबर 1 आज्ञाकारी नहीं कहेंगे। नंबर 1 आज्ञाकारी तीनों ही बातों में क्या अनुभव करेगा? संतुष्टता का अनुभव करेगा। समझा? वर्तमान समय के प्रमाण कई श्रेष्ठ आज्ञाकारी बच्चों द्वारा कभी कभी कोई आत्माएं अपने को संतुष्ट अनुभव करती हैं। आप सोचेंगे ऐसा तो कोई नहीं जिससे दुनिया में सभी संतुष्ट हों, कोई ना कोई तो असंतुष्टता की बात आई जाती है, लेकिन वह कई कारण हैं। आप सोचेंगे कैसे? तो बाबा ने कहा अपने कारण को न जानने के कारण मिसअंडरस्टैंड, कोई ना कोई असंतुष्ट हो ही जाता है, गलतफहमी कर लेते हैं। दूसरी बात कि वो क्या समझते हैं? अपनी बुद्धि प्रमाण बड़ों से चाहना रखते हैं, इच्छा ज़्यादा रखते हैं, और जब इच्छा पूर्ण नहीं होती है असंतुष्ट हो जाते हैं। तीसरी बात बाबा ने कहा कई आत्माओं के पिछले संस्कार, स्वभाव और हिसाब किताब के कारण भी संतुष्ट होना चाहिए, वो नहीं होते। इस कारण नंबर 1 आज्ञाकारी आत्मा का व श्रेष्ठ आत्माओं द्वारा संतुष्टता न मिलने के कारण होता नहीं है, लेकिन अपने कारणों से असंतुष्ट रह जाते हैं। कहाँ कहाँ दिखाई देता है हर एक से कोई असंतुष्ट है, लेकिन उसमें भी मेजॉरिटी 95% संतुष्ट के करीब होंगे और केवल 5% होंगे जो असंतुष्ट होंगे।
तो बाबा ने कहा, नंबर 1 आज्ञाकारी बच्चे मेजॉरिटी तीनों ही रूप से संतुष्ट अनुभव करेंगे और सदा आज्ञा प्रमाण श्रेष्ठ कर्म होने के कारण हर कर्म के बाद क्या होगा? संतुष्ट होने के कारण कर्म बार बार बुद्धि को, मन को विचलित नहीं करेगा। ठीक किया, नहीं किया। सेकंड नंबर वाले को कर्म करने के बाद कई बार मन में संकल्प चलता है, पता नहीं ठीक किया या नहीं किया। जिसको आप लोग अपनी भाषा में कहते हो मन खाता है कि ठीक हुआ या नहीं हुआ, ठीक किया या नहीं किया। नंबर 1 आज्ञाकारी आत्मा का कभी भी मन नहीं खाता। क्यों नहीं खाता? क्योंकि वो आज्ञा प्रमाण चलता है। आज्ञा प्रमाण चलने के कारण सदा हल्का रहता है। उसे किसी भी प्रकार का कर्म बंधन का बोझ नहीं होता। पहले भी सुनाया था, एक है कर्म के संबंध में आना और दूसरा है कर्म के बंधन वश कर्म करना। तो नंबर 1 आत्मा कर्म के संबंध में आने वाली है, इसलिए सदा हल्की है। नंबर 1 आत्मा हर कर्म में बाप दादा द्वारा क्या करती है? आशीर्वाद की प्राप्ति के कारण हर कर्म करते आशीर्वाद के फलस्वरूप सदा ही आंतरिक विल पावर अनुभव करेगी, सदा अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करेगी, सदा अपने को भरपूर और संपन्न अनुभव करेगी। समझा? कि भगवान की आज्ञा को याद रखते हुए यदि हम कर्म करते हैं तो पहली निशानी सदा हल्के, दूसरा विशेष आशीर्वाद की प्राप्ति, तीसरा विल पावर की अनुभूति, हाँ, चौथा सदा अतीन्द्रिय सुख का अनुभव, पांचवा सदा भरपूर अनुभव करेगी। कभी कभी कई बच्चे बाप के आगे अपने दिल का हालचाल सुनाते हैं और उस समय कहते हैं, क्या मालूम, न मालूम क्यों ऐसा हो रहा है, आज अपने को बड़ा खाली खाली सा महसूस हो रहा है। तो ये खाली खाली क्यों समझ रहे हैं? कोई भी बात नहीं, हाँ, कोई बात भी नहीं हुई, लेकिन संपन्नता की व सुख की अनुभूति भी नहीं हो रही है। कई बार उस समय कोई उल्टा कार्य या कोई छोटी मोटी भूल नहीं होती, लेकिन चलते चलते अनजान व अलबेलेपन के समय प्रति समय आज्ञा के प्रमाण काम नहीं करते ना, तो क्या होता है? पहले समय की अवज्ञा का बोझ किसी समय अपनी तरफ, पहले क्या हुआ कोई कर्म है, पहले की हुई कोई अवज्ञा है जो आज खींच रही है। ऐसे समय प्रति समय की हुई अवज्ञाओं का बोझ अपनी तरफ खींच लेता है तो पिछला हिसाब किताब, हाँ, यह है वर्तमान जीवन का हिसाब किताब। कोई भी हिसाब चाहे इस जन्म का हो चाहे पिछले जन्म का हो, लग्न की अग्नि स्वरूप स्थिति के बिना भस्म नहीं होता है। सदा अग्नि स्वरूप स्थिति अर्थात शक्तिशाली स्थिति, याद की स्थिति, बीज रूप लाइट हाउस माइट हाउस की स्थिति सदा नहीं रहती, तो हिसाब किताब भी भस्म नहीं होता। समझा? इसलिए रहा हुआ हिसाब अपनी तरफ खींचता है।
उस समय कोई गलती नहीं करते हो तो कहते हैं ना खाली खाली लग रहा है, कोई गलती भी नहीं हुई है, क्यों लग रहा है? तो बाबा ने कहा उस समय कोई गलती नहीं करते हो, उस समय तो ये कहते हो पता नहीं क्या हुआ है। कभी मन नहीं लगेगा, कभी याद में स्थिर नहीं होंगे, सेवा में कभी कभी उदासी की लहर होगी। एक होता है ज्ञान द्वारा शांति का अनुभव, दूसरा होता है बिना खुशी, बिना आनंद, सन्नाटे की शांति। हाँ, जैसे शमशानी वैराग होता है ना, ऐसे शमशानी शांति भी होती है। तो शांति तो है मगर सन्नाटा है, आगे पीछे को संकल्प चल ही नहीं रहा। वह बिना रस के शांति होती, सिर्फ दिल करेगा कहाँ जाएं, अकेले में बैठ जाएं, गंगा के किनारे चले जाएं। अरे ये सब निशानियां हैं, कोई ना कोई अवज्ञा हमसे ज़रूर हुई है, चेक करो। ये कर्म का बोझ है जो अपनी ओर खींचता है। अवज्ञा एक होती है किससे? देखो, पाप कर्म हुआ ना हमसे, तो वो तो बहुत बड़ी भूल हुई, बड़ी भूल हो गई, किंतु वो तो हम करते ही नहीं जब से बाबा के बने। हमने अपने को नियमों में खूब पक्का कर रखा है, लेकिन छोटी छोटी अवज्ञाएं भी होती हैं। जैसे बाप की आज्ञा है अमृत बेले विधि पूर्वक शक्तिशाली याद में रहो। जो अमृत बेले अगर इस प्रमाण नहीं चलते तो उनको क्या कहेंगे? आज्ञाकारी या अवज्ञाकारी? होती है, हम सबसे होती है। कई बार उठ के हम बाहर कमरे में नहीं आते बाबा के, सोचते यहीं बैठ के कर लेते ना, यहाँ भी तो बाबा है। लेकिन क्यों? जब बाबा ने कहा है कि कोई एक स्थान जो मुकर्रर किया हुआ है योग के लिए, वहीं बैठकर योग करो। नहीं माया आ जाएगी, आलस आ जाएगा, निंद्रा आ जाएगी। तो बाबा ने कहा अच्छा पहले पहले चलो यहीं से चेक कर लो। अमृत बेले विधि पूर्वक शक्तिशाली याद में रहे। तो अमृत बेले अगर इसी आज्ञा प्रमाण नहीं चलते तो उसको क्या कहेंगे? आज्ञाकारी कहेंगे या अवज्ञा कहेंगे? एक दूसरी बात, बाबा कहता हर कर्म में कर्म योगी बन करके करो। कर्म करते हैं तो योग नहीं लगता, योग करते हैं तो बोले अभी कोई काम को मत करना, हाँ कहना नहीं मेरे को, मैं योग में जा रहा हूँ। तो ये क्या हुआ? योग करेंगे तो बोला योग ही करेंगे, कर्म करेंगे तो बोला कर्म ही करेंगे। तो बाबा ने तो नहीं कहा, बाबा ने तो कहा कर्म योगी होकर कर्म करो, हथकार दे और दिल यार दे। तो दोनों काम एक साथ होने चाहिए, कर्म योगी बन कर के कर्म करो। तीसरी बात बाबा ने कहा निमित्त भाव से करो जो कुछ कर रहे हो। मैं कोई फुल अथॉरिटी नहीं हूँ, फुल अथॉरिटी किसकी है? शिव बाबा की। करण करावन हार कौन? शिव बाबा। मैं तो मात्र करण हार हूँ। तो निमित्त बन करके निमित्त भाव से करो। चौथी बात निर्माण बन के करो, अहम नहीं आना चाहिए। तो ये निर्माणता, ये आज्ञाएं, ऐसे तो बहुत बड़ी लिस्ट है, लेकिन दृष्टांत की रीति से सुना रहे हैं। दृष्टि वृत्ति सब के लिए आज्ञा है। इन सब आज्ञाओं में से कोई भी आज्ञा विधि पूर्वक पालन नहीं करते तो इसको कहते हैं छोटी मोटी अवज्ञाएं। यह खाता अगर जमा होता है तो जरूर अपनी तरफ खींचेगा ना। इसलिए कहते हैं जितना खुशी मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिल रही है, जो फल इस सेवा का मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, उतना नहीं होता। जब पूछते हैं ठीक चल रहे हो तो सब कहेंगे हाँ बाबा ठीक चल रहे हैं, और जब कहते हो जितना होना चाहिए उतना है तो फिर सोचते हैं उतना तो नहीं है, उतना नहीं होता। जब पूछते हैं ठीक चल रहा हो तब तो हाँ जी कहते हो, और जब पूछते हैं जितना चाहिए उतना है तो फिर सोचने लग जाते हो।
इतने इशारे मिलते हैं। नॉलेजफुल होते भी फिर भी जितना होना चाहिए उतना नहीं होता। कारण समझा दिया ना बाबा ने। या तो कोई पिछला हिसाब किताब होगा या वर्तमान का कोई बोझ होगा जो हमको डबल लाइट बनने नहीं देता है। कभी डबल लाइट बन जाते हो और कभी बोझ क्या करता है, नीचे ले आता है। समझे? सदा अतीन्द्रिय सुख व खुशी संपन्न शांत स्थिति अनुभव नहीं होती, नहीं करते। बाप दादा के आज्ञाकारी बनने की विशेष या आशीर्वाद की लिफ्ट की प्राप्ति की अनुभूति नहीं होती है। इसीलिए किसी समय सहज होता है और किसी समय बड़ी मेहनत लगती है श्रीमत पालन करने में। तो नंबर 1 आज्ञाकारी की विशेषताएं स्पष्ट सुनी। बाकी नंबर 2 कौन हुआ जिसमें इन विशेषताओं की कमी है? वह नंबर 2 दूसरे नंबर की माला के हो गए। तो पहली माला में आना है ना, मुश्किल कुछ भी नहीं है। समझा? क्या? कुछ भी नहीं। हर कदम की आज्ञा स्पष्ट है। उसी प्रमाण चलना बहुत सहज हुआ या मुश्किल हुआ? आज्ञा ही तो बाप के कदम हैं जो आज्ञा दी मुझे फॉलो करना। तो कदम पर कदम रखना सहज हुआ या मुश्किल हुआ? सहज हुआ ना। वैसे तो सभी सच्ची सीताएं हो, सजनियाँ हो, और जो सजनियाँ होती हैं वो तो कदम पे कदम रखती है ना। ये विधि है। तो मुश्किल क्या हुआ? बच्चे के नाते से भी देखो। बच्चे अर्थात जो बाप के पद चिन्हों पर चले, जैसे बाप ने कहा ऐसे किया। बाप का कहना और बच्चों का करना, इसको कहते हैं नंबर 1 आज्ञाकारी। चेक करो और चेंज करो। अच्छा, चारों ओर के सर्व अवज्ञा के आज्ञाकारी, चारों ओर के सर्व आज्ञाकारी। अवज्ञाकारी को तो पूछते ही कौन है? आज्ञाकारी श्रेष्ठ आत्माओं को सदा बाप द्वारा प्राप्त हुई आशीर्वाद की अनुभूति करने वाली विशेष आत्माओं को सदा हर कर्म में संतुष्टता और सफलता का अनुभव करने वाली महान आत्माओं को सदा कदम पर कदम रखने वाले आज्ञाकारी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। फिर बाबा ने भाई बहनों से मुलाकात की, पार्टियों से। सदा अपने को रूहानी यात्री समझते हो। यात्रा करते याद रहेगा, जहाँ जाना है वही याद रहेगा ना। अगर और कोई बात याद आती है तो उसको भुलाते हैं। अगर कोई देवी की यात्रा पे यहाँ मैहर जाते हैं ना, जय माता दी जय माता दी, हाँ, तो जय माता कहते जाएंगे। अगर कोई और बच्चे, अगर कोई और याद आएगी तो कहेंगे अच्छा नहीं समझते। एक दो को भी याद दिलाएंगे जय माता करो, बहुत सीढ़ियाँ हैं ऊंची, जय माता की करो, याद करो। घर को, बच्चों को याद नहीं करो, माता को याद करो। तो रूहानी यात्रियों को सदा क्या याद रहता है? अपना घर, परम धाम याद रहता है ना, वहाँ ही जाना है। तो अपना घर, अपना राज्य और स्वर्ग दोनों याद रहता है ना। या और भी बातें याद रहती हैं। पुरानी दुनिया तो याद नहीं आती ना। ऐसे नहीं कि यहाँ रहते हैं तो याद आ जाती।
रहते हुए भी न्यारे रहना, क्योंकि जितने न्यारे रहेंगे उतना ही तो बाप को याद कर सकेंगे। चेक करो, पुरानी दुनिया में रहते पुरानी दुनिया में फंस तो नहीं जाते हो। कमल पुष्प कीचड़ में रहता, लेकिन कीचड़ से न्यारा होता है तो सेवा के लिए रहना पड़ता है। हाँ, कीचड़ में रहता है ना, नहीं तो खिलेगा कैसे। तो हम आत्माओं को भी संसार रूपी कीचड़ में रहना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमें इस संसार की सेवा करनी है, तो सेवा के लिए रहना पड़ता है। मोह के कारण नहीं रहते। माताओं को मोह तो है नहीं। अगर थोड़े और धोत्रे पोत्रे हो जाएं, कुछ और हो जाए तो फिर मोह होगा। अगर वो थोड़ा रोए तो आपका मन भी रोएगा। जरा सा बहू मार दे बच्चे को, फिर देखो, माँ ने भी मारा होगा कभी अपने बेटे को, लेकिन कस के बिगड़ती है। खबरदार बहू जो मेरे नाती को मारा, मेरे बेटे को। सोचो ज़रा। तो कहा कि माताओं को भी रोना आ जाता है। जहाँ मोह होता है वहाँ दूसरे का दुख भी अपना दुख लगता है। ऐसे नहीं उसको बुखार होगा तो आपको भी मन का बुखार आ जाए। मोह खींचता है ना। पेपर तो आते ही हैं। कभी कभी पोतरा बीमार पड़ता है, कभी दोतरा बीमार पड़ता है, कभी कोई धन की समस्या आ जाती है। कहा कभी कभी अपनी बीमारी की समस्या आ जाती है। यह तो होगा ही, लेकिन सदा न्यारे रहें, मोह में ना आए। ऐसे निर्मोही हो। माताओं को तो होता है ना, संबंध से मोह होता है। पांडवों को होता है किससे? अच्छा, पांडवों को भी मोह होता है। आज बाबा ने पोल खोल दिए है। पांडवों को होता है पैसे से मोह। पैसा कमाने में याद भी भूल जाएगी। शरीर निर्वाह करने के लिए निमित्त काम करना वो दूसरी बात है, लेकिन हमेशा ऐसा लगा रहे ये और कर लूँ, इसके भी 50 रुपये हो जाएंगे। हाँ, इसलिए जो न पढ़ाई याद रहे, न याद की यात्रा याद रहे, न मुझे क्या करना चाहिए ये याद रहे, उसको कहेंगे मोह। समझा? तो मोह तो नहीं है ना। जितना नष्टो मोहा होंगे उतना ही स्मृति स्वरूप भी होंगे। फिर कुमारों से बाबा ने कहा, कमाल करने वाले कुमार हो ना। क्या कमाल दिखाएंगे? सदा बाप को प्रत्यक्ष करने का उमंग तो रहता ही है, लेकिन उसकी विधि क्या है? आजकल तो यूथ के ऊपर सबकी नज़र है। रूहानी यूथ अपनी मनसा शक्ति से, अपने बोल से, अपने चलन से ऐसी शांति की शक्ति का अनुभव कराए जो ये समझें कि अरे ये शांति वाले भी क्रांति ला सकते हैं। हाँ, जैसे जिस्मानी यूथ की चलन और चेहरे से जोश दिखाई देता है ना, देख कर ही पता चलता है यूथ है, ऐसा आपके चेहरे और चलन से शांति की अनुभूति हो। इसको कहते हैं कमाल करना। हर एक की वृत्ति से ऐसे वाइब्रेशन आने चाहिए जैसे उन्हों के चलन से, चेहरे से वाइब्रेशन आता है कि यह हिंसक वृत्ति वाले हैं। समझा? आता है ना। देखो क्या कह रहा है बाबा। ऐसे आपके वाइब्रेशन से शांति की किरणें अनुभव हो। ऐसी कमाल करके दिखाओ। कोई भी क्रांति का कार्य करता तो सबका टेंशन जाता है ना। ऐसे आप लोगों के ऊपर सबका टेंशन जाए। ऐसी विशाल सेवा करो, क्योंकि ज्ञान सुनाने से अच्छा तो लगता है, लेकिन परिवर्तन वो किसी को देख के ही होता है। तो किसी अनुभवी को देखते हैं तो हमें भी उसके अनुभव से लाभ मिलता है। ऐसी कोई न्यारी बात करके दिखाओ।
अरे वाणी से तो माताएं भी सेवा कर लेती हैं, निमित्त बहनें भी सेवा कर लेती हैं, लेकिन आप, खास तौर से बाबा आज कुमारों को कह रहा है, आप नवीनता करके दिखाओ, जो गवर्नमेंट को भी अटेंशन चाहिए। जैसे सूर्य उदय होता है तो स्वतः ही अटेंशन जाता है ना, रोशनी आ रही है, ऐसे आपकी तरफ अटेंशन जाए। समझा? वरदान है, थकी व तड़पती हुई आत्माओं को सिद्धि देने वाले क्या भाव बताओ? खुदाई खिदमतगार भाव। आत्माओं की बहुत समय से क्या है? इच्छा व आशा है निर्वाण व मुक्ति धाम में जाने की। इसके लिए ही अनेक जन्मों से अनेक प्रकार की साधना करते करते थक चुके हैं। अभी क्या चाहिए? हर एक सिद्धि चाहता है, न कि साधना। सिद्धि अर्थात सद्गति। तो ऐसी तड़पती हुई, थकी हुई, प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाने के लिए आप कहेंगे, श्रेष्ठ आत्माएं अपने साइलेंस की शक्ति व सर्व शक्तियों से 1 सेकंड में सिद्ध हो, तब कहेंगे खुदाई खिदमतगार। समझा? स्लोगन है, कमज़ोर संस्कार ही माया के आने का चोर गेट है। अब यह गेट बंद करो। क्या समझे? अब ये गेट बंद करो। बंद होगा, माया नहीं आएगी। ठीक है ना? ओम शांति। चलो।